दिख रहा है? यस मैम। ऑलरेडी सभी के पास है। रीड सबसे पहले अभिषेक गुप्ता, इन द 11th सेंचुरी, पेज नंबर 115, लास्ट पैराग्राफ से सेकंड वाला। ये अभी तक इसने रीड नहीं किया है ना, ये कैंजी, कनीज नाम है, कनीज आयशा, कनीज आयशा। आज आप फर्स्ट टाइम ऐड हुए हैं। आप नाम है मैम कनीज आयशा। कनीज आयशा आज ही ऐड हुए हो आप क्लास में? यस मैम। ओके, अभी नया एडमिशन है क्या? यस मैम। चलिए, बुक्स है आपके पास? नो मैम, मंडे हम बुलाए। ओके, प्रीति साहू आपके पास बुक है? नहीं है मैम। ठीक है, आप भी अपना कैमरा और माइक म्यूट करिए। कनीज आयशा और प्रीति साहू। अभिषेक आप रीड करिए। यस मैम। कनीज आप भी अपने माइक म्यूट करिए, म्यूट योर माइक। करूं? हाँ ओके, रीड करिए। नेक्स्ट है। In the 11th century, Turkic king established their rule in North India. They were followers of Sunni Islam. During this time, the Mongol traders invited the Islamic countries of control Asia. These traders were pastoral handmen who lived in the plains between China and the Islamic countries. By the 13th century, they destroyed most of the Islamic kingdom. Many Islamic scholars and Sufi scholars and Sufi saints killed and sought refuge in India. Okay, stop your reading. ओके गुड, स्टॉप योर रीडिंग। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में रिलीजियंस डिबेट के बारे में पढ़ा था, रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया के बारे में अंडरस्टैंड किया था, सभी को क्लियर था वहां तक। उसके बाद हमने यहाँ कौन कौन आया था, वैदिक ट्रेडिशन, ये भी अंडरस्टैंड किया था। अब इसमें क्या बताया गया है, जो इन द 11th सेंचुरी है, देखिए 11th सेंचुरी में जो तुर्किश किंग थे, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना रूल्स जो इस्टेब्लिश किया। तुर्किश किंग जो थे, मैनी सुन्नी इस्लाम के जो फॉलोवर्स थे, और इसी वक्त पे जो मंगोल थे, उन्होंने इस्लामिक कंट्री से उन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड किया था। इसका मतलब वो इस्लामिक से मंगोलिक कंट्री में वो घुस गए थे और वहां पर वे क्या कब्जा कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो इस्लामिक कंट्री है जिससे उन्होंने क्या किया था, इन्वेंटेड किया था, वहां पे कौन घुस गया था, जो मंगोलिक कंट्री में इस्लामिक लोग घुस गए थे और वहां पर वे कब्जा कर रहे थे। अब जो ट्राइब्स है, कौन, जो ट्राइब्स लोग हैं, ठीक है, ये वहां पर जो पोस्टाल्स हार्डमैन थे, चाइना और कौन है, चाइना और इस्लामिक। ठीक है, चाइना और इस्लामिक कंट्री के जो प्लान्स में रहा करते थे, ये दोनों कहाँ रहा करते थे, पोस्टल हार्डमैन थे, जो चाइना और इस्लामिक कंट्री के प्लान्स में रहा करते थे। ठीक है, वे 13th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर जो ट्राइब्स है वो माइनली पोस्टल हार्ड हुआ करते थे। अब 13th सेंचुरी में जो मोस्टली वहां के इस्लामिक किंगडम थे, उसे उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर एंड सूफी संत थे वो वहां से क्या हो गए, भाग गए, मीन्स रिफ्यूजी। अब क्या हो गया, और इंडिया में रिफ्यूजी के तौर पर आ गए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट मैनी पीपल से कौन रीड करेगा? नेक्स्ट मैनी पीपल से मैम आई कैन रीड।
Okay, Palak, many Yes, people ma'am. were infused. Many people were influenced by this Islamic center and Islamic rule. They accepted the Islamic faith, but many of them who accept Islamic return the practice and results of their easily failed. Other one taking example is their division of two pairs Islamic Debate. debate two pairs Islamic states in I in Incru and other Arab countries. The top of saints did not दरगाह था ना? हाँ. accept the king kind of couch one see at India. दरगाह. Moral is Memorial. Srinath. memorial SHRINS of praise the दरगाह. the dargahs of many proponent Sufi states such as Sufi sons such as Khwaja and Hazrat Nizamuddin. Okay, Palak, stop your reading. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है. बहुत सारे जो लोग थे वो लोग इस्लामिक संत और जो इस्लामिक रूल्स थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. उन्होंने जो इस्लामिक की जो फैथ थी उनको एक्सेप्ट किया. ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग थे उन्होंने इस्लाम के लिए क्या करना चाहते थे, रिटेंड करना चाहते थे और वही रूल्स को फॉलो करना चाहते थे. ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया इस पैराग्राफ. रूल्स को वो क्या करना चाहते थे, फॉलो करना चाहते थे. ठीक है, उसके बाद वन स्ट्रेनिंग पिलग्रिम्स में क्या बताया गया है कि एक एग्जाम्पल ये है कि वहां पर जो पियर्स थे मीन्स जो इस्लामिक संत जो थे इराक और अरब कंट्रीज में, उनमें ये मान्यता होती थी कि संत के जो टोम्स रहते थे वो ज्यादा लोगों को या क्राउड को अट्रैक्ट नहीं करते थे. मीन्स जैसे कि दरगाह होते थे वहां पर क्या ज्यादा से ज्यादा लोग आते थे, लेकिन जो संत थे जो टोम्स रहते थे वहां पर ज्यादा लोग नहीं आते थे. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सूफी संत का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो टोम्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है. ठीक है, आप लोग ने सब नाम सुना है. ये सब जो प्लेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है. पिलग्रिमेज मुस्लिम लोगों के बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो ये बिलीव करते हैं जो सूफी से अगर उनको ब्लेसिंग मिलेगी तो क्या होगा, जो उनके विशेष है वो फुलफिल होंगे. ठीक है, उनका मानना क्या था कि अगर वो उनके ब्लेसिंग को लेते हैं, मतलब आपको अगर कोई ब्लेसिंग देता है तो आपके जो विश है वो पूरे हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था. और सारे मुस्लिम जो हैं सूफी फरगिस पर आते थे, दरगाह पर आते थे. उनके जो बिलीव है कि गॉड जो है वो वन है, मीन्स एक, उनका कोई भी फॉर्म नहीं है. मीन्स भगवान जो है वो पूरा एक ही है और आपको भगवान को पाना है तो डिवोशन से और प्यार से भगवान को पाया जा सकता है. क्लियर, यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपको गॉड, ठीक है, सभी को मालूम है अगर हमको भगवान से विशेष चाहिए तो हम भगवान के को कैसे पा सकते हैं, डिवोशन से, मतलब उनकी पूजा भक्ति करके, वर्शिप एंड प्यार से हम भगवान को पा सकते हैं. क्लियर.
Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट 10 देयर से रीड करोगे। 10 देयर से कौन करेगा रीड? मैम मैं करूं? मुस्कान। यस मैम। चलिए ओके, बाकी Thus सब लोग अपने माइक म्यूट करेंगे। there was vast diversity in the religion's belief of the common people. The belief kept changing over time. Every community had its own gods and goddesses and modes of worship. In communities living closely together, people would even accept each other god and gods. The Middle Age was a period of vast diversity in religions in India. There was debate, sharing, and exchange between the followers of different sects. There were also controversies and even clashes, but the diversity flourished. One reason was that none of these religions or sects had a central authority, a central organization, or individual to tell everyone what is right and wrong. Even free individual or sect was free to dictate that is right, the wrong at their personal level. Individuals were free to choose their religions or sect according to their personal needs and interests. But along with such a स्टॉप liberation स्टॉप of religion. स्टॉप स्टॉप योर Okay, रीडिंग। ma'am. वन पैराग्राफ ओनली रीड किया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? 10 देयर वॉज वास्ट डाइवर्सिटी बोल रहा, वास्ट मीन्स बड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो बिलीफ थे जो कॉमन पीपल की, वो हमेशा उस वक्त के हिसाब से क्या हो गई थी, चेंज हो गए थे, ठीक है। टाइम के हिसाब से चेंज होते गए। क्या बिलीफ जो था वो चेंज होते गया था। हर एक कम्युनिटी के अपने गॉड और गॉडेस हुआ करते थे, उनका अपना वर्शिप का तरीका था। हर एक कम्युनिटीज जो थी आसपास में ही क्लोजली टुगेदर का मतलब क्या होता है, आसपास में ही रहते थे और मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। लेकिन अपने अपने भगवान को वो मानते थे। यहाँ पे भी आप देखे होंगे बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं। हर एक पर्सन क्या करता है, अपने अपने गॉड को फॉलो करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सभी को मानते हैं। तो वही चीज बताया गया है कि सब मिलजुल कर रहते हैं, बट वो सभी अपने अपने गॉड का ही फॉलो करते हैं, अपने अपने गॉड को ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया आपको द मिडिल, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर लिया है। द मिडिल एज वॉज द अ पीरियड, यहाँ पे बताया गया है मिडिल एज के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि जो पीरियड था वो रिलीजन्स के बहुत ज्यादा वास्ट डाइवर्सिटी था। वहां पर जितने लोग आए थे साथ में, वहां पर बताया जा रहा था कि इस चीज को बहुत सारे डिबेट और शेयरिंग हुई थी। क्या हुई थी? डिबेट और शेयरिंग हुई थी और एक्सचेंज हुए थे। और बहुत सारे फॉलोअर्स मीन्स बहुत सारे जो फॉलोअर्स अपने इस पीरियड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमको इस पीरियड में बहुत सारे फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग सेक्टर से आए थे। और बहुत सारी जो कंट्रोल वेरियस और इवन क्लासेस भी आपको देखने मिलते हैं इस पीरियड में, क्योंकि उस वक्त में जो डाइवर्सिटी जो थी वो फ्लोरिश कर रही थी। क्या कर रही थी? फ्लोरिश कर रही थी, ठीक है। इस वक्त में क्या कर रहे थे हम लोग? फ्लोरिश कर रहे थे। फ्लोरिश कर रहे थे। फ्लोरिश कर रहे थे मीन्स ग्रो कर रहे थे। फ्लोरिश मीन्स क्या होता है? ग्लो कर रहे थे, ठीक है। ग्रो यानी कि इंक्रीमेंट कर रहे थे। एक रीजन ये भी थे कि कोई रिलीजियस या कोई भी सेक्टर का एक सेंटर अथॉरिटी नहीं थी जो कि लोगों को ये बता सके कि क्या चीज है और क्या चीज गलत है, ठीक है। क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ये चीज बताने के लिए वहां पे कोई नहीं था। वो पर्सनल लेवल पर डिसाइड करता था। इसमें ये था कि वो किसी को भी अपना सकते थे। मतलब उनका ये था कि जो उनके पर्सनल नीड या इंटरेस्ट को फॉलो करेगा वो उसको अपना लेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. मैम। सभी को क्लियर है? सभी Yes, को? ऑल ma'am. ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ठीक ma'am. है, क्योंकि सभी को समझ आना चाहिए, ठीक है, जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है और जो डाउट है वो भी आप पूछेंगे, और मुझे होमवर्क जो आपका है ना स्टडी वर्क का वो सेंड करेंगे, ठीक है। ओके और मैम। भी करेंगे जब लाइव क्लास खत्म होगी तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, बट अलोंग विथ सच लिबराइज वाला यहाँ से पढ़ेंगे, लिबराइज। प्रवीण कुमार, यस मैम। चलो उसके बाद झलक। But along with such liberalism, religions also had social conservative aspects. For example, the caste system had established itself across more or less the whole of India during the Middle Ages. Hence, enter and worship in temple as well as religious study were decided according to caste and birth details, and women were usually prohibited from studying religious texts like the Vedas, worshipping in temples, or conducting sacrificial rites. Those who attempted to cross these caste boundaries were punished. Ma'am, ओके completed. स्टॉप रीडिंग। ओके वेरी गुड, स्टॉप रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको इसी वक्त पे जो मिडिल एज में ही जो सोशल कंजर्वेटिव थे वो भी क्या करते थे, करने लगे थे, ग्रो करने लगे थे। और उस वक्त में जो कास्ट सिस्टम था वो भी पूरे इंडिया में फैल चुका था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एंट्री और वर्शिप, किसी भी मंदिर में जाना और उनके जो वर्शिप करना मीन्स भगवान की पूजा करना, ये सभी चीज जो थी वो कास्ट के अकॉर्डिंग थी। और ये क्या हो गई थी, डिसाइड कर ली गई थी वहां पे कि इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग हैं वहाँ के दलित लोग जो हैं वहाँ पे उनको जो वुमेन्स भी थी उनको रिलीफ टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, जैसे कि वेदास को पढ़ने के लिए और मंदिर में पूजा करने के लिए और इसके ऑफिशियल राइट्स के लिए उनको इजाजत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है कि उनको जो दलित लोग थे और जो उनकी महिलाएं थी उनको मंदिर में पढ़ने का और पूजा करने का अधिकार नहीं था। अगर कुछ लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करते थे तो वो क्या करते थे, अगर कुछ लोग क्रॉस करके वर्शिप करने की कोशिश करते थे तो फिर कोई भी या एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश करते थे तो जो कि उनको प्रोहिबिट्स होती थी, तो वहां पे क्या किया था कि जो केस को उनको क्या किया जाता था, उनको पनिश किया जाता था, ठीक है। ऐसा वहां का मानना था कि जो दलित लोग हैं उनको पूजा करने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण उनको पनिश किया जाता था, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलोंग विथ डिफरेंस से आप लोग रीड करके रखेंगे। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? यस मैम। ओके ओके वेरी गुड, थैंक यू। Have a nice day, आज ma'am. आपकी मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, Have a nice day, ma'am. थैंक यू। हैव अ